Hello bachcho, let's read the question. The question says identify the different stages in embryogenesis in the given diagram A, B, C, D, E, F and G. क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं और ये डायग्राम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिफरेंट स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस. और हमें क्या करना है इस डायग्राम में? आइडेंटिफाई करना है A, B, C, D, E, F एंड G को और गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो जेनेसिस. और डायकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है? लेट्स से ये क्या है? जायगॉट है. जायगॉट का ये है चलाजल एंड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद सी. एंड दिस हियर इज माइक्रोपाइलर एंड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एम. अब इस जायगॉट में क्या होगा? एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और एक 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा. इस 2 सेल स्ट्रक्चर में हेयर इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चिलाजल एंड. अब जो सेल चिलाजल एंड की साइड होता है इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल सेल. एंड जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड होता है इसे हम कहते हैं बेसल सेल. अब फर्दर इस 2 सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा? डेवलपमेंट होगी और क्या बनेगा? एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो किस तरीके से दिखता है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो इज समवट लाइक दिस. अब इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट होगी और यहां से क्या बनेगा? एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा. हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो किस तरीके से दिखता है? कुछ इस तरीके से. एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से क्या होगा? एक कंप्लीट मैच्योर्ड एम्ब्रियो डेवलप होगा. अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो दिस हेयर इज द 2 सेल्ड स्टेज. 2 सेल्ड स्टेज के बाद क्या बनता है यहां पर? दिस इज द ग्लोब्यूलर स्टेज. ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद बनता है मैच्योर्ड एम्ब्रियो. नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सस्पेंसर. एंड मैच्योर्ड एम्ब्रियो में दिस हेयर इज रेडिकल और यहां क्या प्रेजेंट है हमारे पास? कॉटिलिडन्स. तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम द गिवन डायग्राम ए पार्ट क्या है हमारा? 2 सेल्ड स्टेज. बी पार्ट ओवर हेयर इज globular stage. C part is heart shaped embryo. D is matured embryo. E is suspensor. F है हमारा radical and G क्या है? कॉटिलिडन. तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी विच इज ए 2 सेल स्टेज, बी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, सी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, डी मैच्योर एम्ब्रियो, ई सस्पेंसर, एफ रेडिकल एंड जी कॉटिलिडन. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज बी इज नॉट हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. सी स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो नहीं है. ई स्ट्रक्चर हमारा रेडिकल नहीं है. एफ स्ट्रक्चर सस्पेंसर नहीं है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बी इज नॉट मैच्योर्ड एम्ब्रियो
डी इज नॉट ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ई कॉटिलिडन नहीं है और जी सस्पेंसर नहीं है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ए मैच्योर एम्ब्रियो नहीं है, बी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो नहीं है, सी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो नहीं है, डी 2 सेल स्टेज नहीं है, एफ कॉटिलिडन नहीं है और जी रेडिकल नहीं है। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।